Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. And I am your teacher Shahzad Waheed, and I am discussing with you chapter number 14, that is transport. और आपको याद है कि कल हमने बुक का पेज नंबर 301 शुरू किया था, राइट? और इसमें हम लोगों ने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कंपेयर किया था, राइट? और हमने एग्जाम्पल भी ये बोला था, अगर आप कल का लेक्चर देखें तो कल के लेक्चर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने एग्जाम्पल दी हुई थी किसकी? फ्रेटिमा की, दैट इज बेसिकली अर्थवर्म। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने डिस्कस की थी किसकी? पेरीप्लेनेटा, दैट इज बेसिकली कॉकरोच। आज हम उन्हीं यू कैन से पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यस्टरडे हम लास्ट 3 पॉइंट्स रहते थे, तो हम लास्ट 3 पॉइंट्स को आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप इन सारी बातों को बहुत गौर से सुनेंगे, और जैसे मैंने आप कल आपसे कहा था कि आप अपनी आईज को, अपने कानों को, अपने दिमागों को ओपन रख के बैठेंगे, पेपर्स अपने हाथ में रखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, सो दैट यू मे नॉट स्किप एनी पॉइंट। और जहां आपको जो तो पर्टिकुलर से जरूर फोकस करें, उसे क्या कहते हैं, वाइंड करें, दोबारा से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करें। मे अल्लाह एनेबल यू इन अचीविंग योर गोल्स। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we want to start, and you know very well this particular earthworm, that is a Fratima, it belongs to the phylum Annelida, right? And you know all annelids, they can be characterized by the presence of segments in the body, right? So they have got a what? Segmented body, right? Now look at this organism. This particular organism has a segmented body. एंड इफ यू लुक एट दिस, तो हम इस सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद के सेगमेंट्स को मैं जस्ट कॉन्टिन्यूटी में ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? या हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा नीचे आ गई है लाइन, राइट? एंड देन वी वांट टू ड्रॉ द लोअर पार्ट, and this lower part should be drawn at a distance to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, and then continue the backward direction. तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 13 सेगमेंट्स है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज के इस पर्टिकुलर फर्स्ट 13 सेगमेंट के अंदर आप लोगों को नजर आता है क्या? डेफिनेटली सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर आप इसका को काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 7 सेगमेंट से लेके सेगमेंट नंबर 13 के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आती हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, राइट? आपको ये बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर अर्थवर्म की बॉडी के एंड सेंटर में से जो डक्ट पास हो रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग अदर देन व्हाट? द digestive system. So I am just representing it as DS. This one is basically DS or digestive system. Digestive system. अब इस digestive system के ऊपर और नीचे कुछ blood vessels attach हैं, right? ये blood vessels blood को receive करती हैं और pump करती हैं थ्रू 4 to 5 पेयर्स ऑफ हार्ट्स, ठीक है? तो जो अगली इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के पास वो ये है कि नंबर ऑफ हार्ट्स वो कितनी है स्टूडेंट्स? 4 to 5 पेयर्स। और अगर आप लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो दे आर लेटरल इन पोजीशन, राइट? on both sides of what? Esophagus, राइट? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ हार्ट, फिर उसकी लोकेशन और फिर उसकी पोजीशन दोनों पता होनी चाहिए। अगर मैं उन पर्टिकुलर हार्ट्स को ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, तो आपको क्या नजर आएगा कि एक जो हार्ट का पेयर है वो ट्यूब के इस तरफ है, और जो दूसरा हार्ट का पेयर है डेफिनेटली दैट इज लाइंग समथिंग लाइक इट। तो इस तरीके से ये एक हार्ट का पेयर आपको नजर आएगा, और इस तरह के जो पेयर्स हैं वो आपको सेगमेंट नंबर 7 से लेकर सेगमेंट नंबर 13 तक नजर आएंगे। कितने? 4 to 5 पेयर्स, और जो नंबर है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, राइट?
अब इन पर्टिकुलर हार्ट्स को ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है? तो आंसर है फ्रॉम द डॉर्सल ब्लड वेसल, राइट। तो हम यू ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल दैट इज लाइंग ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द digestive tract is called as what? Dorsal blood vessel. This blue one is called as dorsal blood vessel. और ये जो blood vessel है, it is basically supplying blood to the heart. तो चूंकि हार्ट दोनों तरफ है, तो जाहिर है इस पर्टिकुलर डॉर्सल ब्लड वेसल में से एक ब्रांच इस तरफ निकल रही है और एक ब्रांच इस तरफ निकल रही है, राइट। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि एक बार इस तरफ है, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ। तो इस तरीके से यहाँ से पेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ब्लड की, राइट। वेन एवर दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल मूव बियॉन्ड जो कि सेगमेंट नंबर 13, जब उससे पीछे की तरफ को मूव करेगी, तो मैंने डिफरेंट कलर दे दिया है इसको, तो आप देखेंगे कि अब जो इसका रोल है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि कलेक्शन है। इसका मतलब ये होगा कि डॉर्सल ब्लड वेसल बैक साइड से ब्लड को कलेक्ट करती है और उससे एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करती है, राइट। तो इसलिए भी इसे क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड इज टूवर्ड्स हेड रीजन, इट इज टूवर्ड्स हेड रीजन। एक बात हो गई। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मेरे पास वो ये कि इट पंप्स ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। और सेगमेंट नंबर 13 से ऑनवर्ड इट इज बेसिकली कलेक्टिंग, राइट। और प्रायर टू 13 यानी कि सेगमेंट नंबर 13 से पहले इट इज बेसिकली व्हाट? आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं रिगार्डिंग डॉर्सल ब्लड वेसल, राइट। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल जब सप्लाई करेगी ब्लड हार्ट को, तो हार्ट इसको पंप करेगा इन वेंट्रल डायरेक्शन। आपको पता है ऊपर वाली साइड को बोलते हैं डॉर्सल और नीचे वाली को बोलते हैं वेंट्रल। अगर मैं एरो लगाऊं यहाँ पे तो ब्लड विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। टॉप से बॉटम की तरफ जो ब्लड है ये मूव कर रहा होगा, राइट। सो मूवमेंट इज फ्रॉम डॉर्सल साइड टू द वेंट्रल साइड। एंड नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर hearts will contract, so they will force blood in an other blood vessel, right। और आपको नजर आ रहा है कि blood is basically being pumped in low direction and received by another blood vessel that is lying beneath you can say heart, और हम इसे नाम क्या देते हैं? हम इसे नाम देते हैं ventral blood vessel, ventral blood vessel। अब आपने बात जैसे कुछ बातें आप लोगों ने याद रखी थी डॉर्सल ब्लड वेसल के बारे में, तो आपने कुछ बातें वेंट्रल ब्लड वेसल के बारे में भी याद रखनी है। नंबर 1 कि जो वेंट्रल ब्लड वेसल है इट इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करेगी ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका मतलब है कि हम ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, तो इस लिहाज से इसका फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है बिकॉज के इसमें O2 ज़्यादा है। इट विल डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द ऑर्गन्स, राइट। अब इस पर्टिकुलर जगह से ब्लड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ से बॉडी सप्लाई हो रही। अब आप देखना ये हमारे स्टूडेंट्स के अब इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के अलावा दैट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल और की ब्लड वेसल भी यहाँ पर है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि आपकी बुक में एक और नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है सब न्यूरल ब्लड वेसल। लेकिन उसका मतलब समझने की जरूरी है कि मैं एक चीज अंडरस्टैंड करूँ कि व्हाट इज मेंट बाय द न्यूरल। न्यूरल का मतलब होता है नर्व कॉर्ड। आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर हम अपनी बात करेंगे तो बेसिकली हमारी डायसेक्शंस होती हैं कहाँ से? वेंट्रल साइड से, बिकॉज कि हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे होता है। देयरफॉर आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर यू एंड दैट विद अ डिफरेंट कलर ब्राउन। इस ब्राउन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे एक नर्व कॉर्ड एंड दैट वेरी नर्व कॉर्ड इज कॉल्ड एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। याद रखना है हमारा सिस्टम डॉर्सल और इन ऑर्गेनिज्म का सिस्टम कैसा होता है? वेंट्रल। सो दिस इज बेसिकली वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के नीचे एक और ब्लड वेसल है, राइट। इसके नीचे क्या है मेरे पास? एक और ब्लड वेसल है।
and that very blood vessel is called as subneural blood vessel, right? This is called as what? Subneural blood vessel. Subneural blood vessel, right? अब आपने बात को गौर से देखना है कि दिस पर्टिकुलर सबन्यूरल ब्लड वेसल, अगर मैं इसके अंदर ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन की बात करूंगा तो इट इज ऑलवेज इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो इसमें ब्लड मूव करता है कैसा? पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगली बात क्या है कि इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का काम क्या है? कलेक्शन है, ये कलेक्ट करती है ब्लड को, राइट? अब सवाल ये है कि क्या ये ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ब्लड को अपने पास रखेगी? तो आंसर इज नो, बल्कि ये इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में से ब्लड को डायरेक्टली किस में डाल देगी? डॉर्सल ब्लड वेसल में, राइट? और जब ब्लड डॉर्सल ब्लड वेसल में जाएगा तो ये वाली नर्व जो इनको आपस में जोड़ रही हैं, समथिंग लाइक, इसमें आप लेबल कर रहा हूं, समथिंग लाइक इट, ये वाली चीज, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम होता है कॉमिसरल, COMMISSURAL, कॉमिसरल ब्लड वेसल्स, जो बेसिकली कम्युनिकेट करवाती हैं बिटवीन व्हाट? बिटवीन सबन्यूरल ब्लड वेसल एंड डॉर्सल ब्लड वेसल्स, राइट? तो इस तरीके से जो ब्लड हमने कलेक्ट किया फ्रॉम द नर्व एंड लोअर बॉडी पार्ट्स, उसे हम कलेक्ट करवाएंगे थ्रू कमिशनल नर्व एंड विल सप्लाई दिस पर्टिकुलर ब्लड टू द डॉर्सल ब्लड वेसल्स। अब सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में डायरेक्शन कैसी थी? पोस्टीरियरली। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ब्लू ब्लड वेसल की, तो इसमें भी जो ब्लड की फ्लो है वो कैसा है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मींस आगे से पीछे की तरफ ब्लड मूव कर रहा है इस वाले केस में भी। तो जो ब्लड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जाहिर है ऑर्गन उसको यूज करेंगे, उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे और वो फिर दोबारा से कहाँ चली जाएगी? जाहिर है इन्हीं के थ्रू यहाँ पे इस ब्लड वेसल में पहुंच जाएगी। तो सवाल ये है कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये इस पर्टिकुलर ब्लड में अमाउंट ऑफ O2 कैसे बढ़ाता है? तो आंसर इज कि अगर आप इस पर्टिकुलर डॉर्सल ब्लड वेसल की डॉर्सल साइड पे देखें, इस डॉर्सल ब्लड वेसल की डॉर्सल साइड को देखें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो बेतहाशा किस्म की क्या हैं? कैपिलरीज हैं। और ये कैपिलरीज यू नो वेरी वेल, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये वाली ब्लड कैपिलरीज बेसिकली क्या कर रही हैं? दे आर रिसीविंग ऑक्सीजन from the environment and increasing the concentration of oxygen in the blood। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर ब्लड में जो O2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। ब्लड वेसल तो यहाँ पे डेफिनेटली और भी हैं, जैसे कि हम सब इसोफेजियल ब्लड वेसल भी होती है, लेकिन चूंकि इन सारी बातों का स्कोप आपकी बुक से बियॉन्ड है तो हम इसको यहीं पे कन्फाइन करते हैं अपनी डिस्कशन को, और आप लोगों को ये बता रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे आपने याद क्या रखना है कि नंबर 1 कि फर्स्ट 13 सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट 13 सेगमेंट में आप लोगों को 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट मिलेंगे। ये पेयर जो हार्ट्स है बेसिकली दे आर रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द डॉर्सल ब्लड वेसल एंड पंपिंग इट टू द वेंट्रल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल में जो डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ होती है, और वेंट्रल ब्लड वेसल में एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होती है, राइट? अब उस पर्टिकुलर वेंट्रल ब्लड वेसल के नीचे जैसे मैंने लिखा है कि ब्राउन मिक्सचर्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के नीचे आप लोगों को नजर आती है सबन्यूरल ब्लड वेसल। और इस सबन्यूरल ब्लड वेसल का काम ये है कि वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इस लोअर स्किन में से ब्लड भी कलेक्ट करे और वेंट्रल नर्व कॉर्ड में से भी ब्लड कलेक्ट करे, कौन सा वाला? इम्प्योर, और उसे सेंड कर दे टू द डॉर्सल ब्लड वेसल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजनेशन। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड का, तो जैसे इसको मैंने शो किया हुआ है ब्लू से, तो इट इज बेसिकली सप्लाइंग प्योर ब्लड टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, something like nephridia, something like reproductive organs, something like intestinal organs, all this stuff, and they will carry out the process of respiration. They will add amount of CO2 in the blood, and that particular impure blood will be sent to the dorsal blood vessel again for the purpose of oxygenation, और ये process दोबारा से क्या जाता है? कंटिन्यू हो जाता है। So let's move to the next column of the board, that is going to describe what the circulatory system in periplaneta। Look at this, my dear students। अगर मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूं या ड्रॉ करूं किसको, किसी कॉकरोच के क्रॉस सेक्शन को, तो हम इसको 2 डिफरेंट एंगल से स्टडी कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज डॉर्सल व्यू। आपको पता है डॉर्सल क्या था? डी से डॉर्सल, डी से डार्क, ऊपर वाला व्यू। तो अगर मैं किसी एक कॉकरोच को ड्रॉ करूं ऊपर वाले व्यू से, तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, समथिंग लाइक इट।
राइट, समथिंग लाइक इट। और अगर मैं इसी पर्टिकुलर कॉकरोच को ड्रॉ करूं कहां से, फ्रॉम द लेटरल व्यू से, तो यू विल फाइंड कि ये कुछ ऐसा नजर आएगा। राइट, तो आपको पता है कि इंसेक्ट है, और इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के हमारे पास 3 डिफरेंट जोन है। उनमें से एक को हम बोलते हैं हेड, एक को हम बोलते हैं थॉरेक्स, और लास्ट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। राइट, तो आप लोगों को जो बात मैंने बतानी है, समझानी है, वो ये है कि इसकी ये जो साइड है, जाहिर है ये डॉर्सल साइड है, दिस वन इज अ डॉर्सल साइड। राइट, और इस डॉर्सल साइड की जो प्लेट है उसे हम नाम देते थे, याद है क्या, टर्गा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज टर्गा। और जो इसकी लोअर साइड की प्लेट है उनका नाम क्या था, स्टर्ना। आज जो हमारा कंसर्न है वो टर्गा के साथ है। राइट, अब इस टर्गा के बिल्कुल नीचे मींस डॉर्सल साइड पे आप लोगों को नजर आता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का 13 चेम्बर्ड हार्ट। मैं यहाँ पे 13 चेम्बर ड्रॉ नहीं करना चाह, लेकिन आपको सिर्फ ये इनकलकेट करना चाह रहा हूँ कि वो वाला हार्ट लोकेट कहाँ करता है। राइट, तो पोजीशन ऑफ हार्ट इज समवेयर हियर। लुक एट दिस, दिस इज say chamber number 1, this is chamber number 2, this is chamber number 3, this is chamber number 4, chamber number 5, chamber number 6, chamber number 7, chamber number 8, 9, 10, 11, 12 and then 13। तो देखा आपने कि 13 जो चेम्बर्ड हार्ट है ये बेसिकली टर्गा के एंड नीचे, राइट, और इसके आगे एक ट्यूब लगी हुई है जो बिल्कुल इन दोनों चेम्बर के अंदर से गुजरती है, और हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं समथिंग लाइक इट। राइट, और ये जो ट्यूब है इसका नाम मेरे पास क्या है, एओर्टा। दिस इज बेसिकली एओर्टा। राइट, और अगर मैं इस एओर्टा को देखूं तो ये इस पर्टिकुलर कॉकरोच के साइबरल रीजन में मींस हेड रीजन में ओपन हो रही है। किसकी मदद से, बाय मींस ऑफ अ बाई हेड फनल। दोनों तरफ से अगर जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी फ्लूइड है वो इस पर्टिकुलर हार्ट में से निकलने के बाद जब एओर्टा में से पास हो तो दोनों तरफ स्प्रे होगा, मींस उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरीके से समझ गया कि ये बाई हेड फनल है, 2 सिरों वाली फनल है। राइट, अब सवाल ये है कि ये जो मेरे पास हार्ट है ये यहाँ पे लटका कैसे हुआ है, अटैच कैसे है। तो इसका आंसर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर्टिकुलर हार्ट को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक क्या लगा दिया है, डायाफ्राम, समथिंग लाइक इट। यू कैन से कि इसके नीचे एक डायाफ्राम लगा दिया, समथिंग लाइक इट। और आपको पता है कि जब भी हम डायाफ्राम की बात करेंगे तो डायाफ्राम इज ऑलवेज परफोरेटेड। डायाफ्राम किसी ऐसी चीज का नाम होता है इसमें सुराख होते हैं, समथिंग लाइक इट, इसमें सुराख है। लुक एट दिस, ठीक है। और इस पर्टिकुलर परफोरेटेड चीज को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल डायाफ्राम। दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, डॉर्सल डायाफ्राम। लेबल कर रहा हूं मैं, डॉर्सल डायाफ्राम। राइट, और आपको ये वाली बात भी याद है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इट इज इनवर्टिब्रेट, और अगर ये इनवर्टिब्रेट है तो फिर इसकी नर्व कॉर्ड कहाँ होगी, लोअर साइड पे। राइट, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए इसकी नर्व कॉर्ड को रेड ड्रॉ कर रहा हूं, रेड ड्रॉ कर रहा हूं। तो दिस वेरी स्ट्रक्चर दैट इज लाइंग समवेयर हियर is called as ventral nerve cord, ventral nerve cord। राइट, इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक डायाफ्राम लगा दिया है। मैं डायाफ्राम की कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर भी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक डायाफ्राम। और आपको पता है कि डायाफ्राम एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसके 10 सुराख होते हैं। ये आपके डायाफ्राम के बारे में भी ट्रू है। अगर आपको याद हो तो आप लोगों के डायाफ्राम में से भी डिफरेंट किस्म के ब्लड वेसल और वर्टिबल कॉलम वगैरह पास हुई थी। राइट, तो ये जो डायाफ्राम है इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल डायाफ्राम, वेंट्रल डायाफ्राम। राइट, अब देखते हैं मजीद आगे। इस पर्टिकुलर डायाफ्राम की वजह से
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी 3 डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड हो गई. लेट्स राइट द नेम ऑफ दोज चैम्बर्स और साइनसेस. नंबर 1, ये वाला एरिया जो इस डायाफ्राम के ऊपर है, दैट वेरी एरिया is called as pericardial sinus. Somewhere here or somewhere here, ये जो एरिया है हार्ट के ऊपर नीचे साइडों पे, right, that is called as what? Pericardial sinus. Pericardial sinus, right? फिर एक मेरे पास ये वाला एरिया है जिसमें उसका बेसिकली DS stands for digestive system लोकेट कर रहा होता है, and that is called as what? Hemocoel. Hemocoel एक ऐसी बहुत बड़ी सिलोम या कैविटी जिसके अंदर बेसिकली उसका हीमोलिम्फ फ्लोट कर सकता है. So bulk of the hemolymph is basically circulating in this chamber that is called as hemocoel. It is lying around DS, around digestive system. फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि एक चेंबर कहाँ प्रेजेंट है? जाहिर है नर्व के अराउंड. तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? सब न्यूरल साइनस और सिंपली न्यूरल साइनस. न्यूरल साइनस. अगर आप इस पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेंट्रल न्यूरल साइनस. नो प्रॉब्लम एट ऑल, बता सकते हैं आप लोग. अगर आप लोग देखें तो इस पर्टिकुलर हार्ट के चेंबर कितने थे? 13. कहाँ लोकेट करता है? डोर्सल साइड पे. कैसे चिपका हुआ है? बाय मींस ऑफ डायाफ्राम. लेकिन इस पर्टिकुलर हार्ट मसल्स के अंदर देखा जाए तो अपने मसल्स की थिकनेस ना होने के बराबर है. तो फिर सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि ये वाले हार्ट मसल्स काम कैसे कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डोर्सल व्यू की, राइट? समथिंग लाइक इट. लुक एट दिस कि ये मेरे कॉकरोच का कौन सा जोन है? मिड डोर्सल जोन. इस मिड डोर्सल जोन में आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है क्या? 13 चेम्बर्ड हार्ट. 13 चेम्बर्ड हार्ट. कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की. 1 and then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and say 13. This is 13 chambered heart. और 13 chambered heart मैंने आपसे क्या बोला था कि ये टर्मिनेट होता है इनटू एओर्टा, और एओर्टा एक बाई डायरेक्शनल फनल के थ्रू ओपन हो जाएगी इन द हेड रीजन. तो जो हीमोलिम्फ है वो नॉट ओनली इस डायरेक्शन में मूव करेगा बल्कि वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, राइट? अब ये जो मेरे पास हार्ट है उसके साथ यहाँ पे 2 किस्म के मसल्स अटैच हैं. नंबर 1 एलरे मसल्स. हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ALRY, एलरे मसल्स. अब सवाल ये है कि मैं इन पर्टिकुलर मसल्स को एलरे क्यों बोल रहा हूं? आंसर इज कि अगर आप इनकी शेप देखें तो वो किसी चाइनीज फैन की तरह से है. सो एलरे का मतलब होता है फैन लाइक और डेल्टा लाइक, राइट? फैन लाइक और डेल्टा लाइक मसल्स होते हैं. ये नॉट ओनली हार्ट के नीचे से पास हो रहे हैं कि जो हार्ट को सपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि ये वाले मसल्स किसी तरीके से इसके साइडों में भी अटैच है. समथिंग लाइक इट ये वाले मसल्स. और ये वाले मसल्स इस पर्टिकुलर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प कर रहे हैं. बहुत फाइन डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट करना है कि ये वाले फैन शेप मसल जो किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं और फिर जाके इस पर्टिकुलर हार्ट की साइड्स पर अटैच हो जाते हैं, तो इनकी शक्ल किसी डेल्टा जैसी बन जाती है, किसी फैन की तरह से बन जाती है. उन्हें हम नाम के देते हैं, क्या नाम देते हैं? एलरे मसल्स, राइट? अब देखें कि जब ये वाले एलरे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट विल रिलैक्स. बात आपने गौर से सुननी है कि जब आप लोगों के एलरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के कॉकरोच के जो हार्ट मसल्स हैं, हार्ट मसल्स दे विल रिलैक्स. और आपको पता है कि जब कभी भी हार्ट के मसल्स रिलैक्स करेंगे
तो उसके रिजल्ट में देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द वैक्यूम, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा। ज़रा वैक्यूम क्रिएट होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट जो हीमोलिम्फ है इट विल जॉइन द व्हाट, हार्ट। ये हार्ट किधर चला जाएगा, यहां से एंटर होगा। तो ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए शो किया है, दैट वेरी एरिया इट इज बेसिकली पोरस इन नेचर, और वो जो पोर्स यहां पे प्रेजेंट हैं दैट वेरी पोर्स आर कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, ऑस्टिया, राइट। तो जब हमारे हार्ट के मसल रिलैक्स करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे ऑस्टिया ओपन हो जाते हैं, और ऑस्टिया के ओपन होने की वजह से नाउ हीमोलिम्फ विल जॉइन द ब्लड, और उसके बाद जब ये वाले मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब मैं लिख रहा हूं कि जब ये वाले मसल्स मेरे पास क्या करेंगे, रिलैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एल रे मसल्स, कि जब ये वाले मसल्स रिलैक्स करेंगे तो इसकी रिलैक्सेशन से हमारे हार्ट के मसल्स, हार्ट मसल्स कि जो हमारे हार्ट मसल्स है दे विल जस्ट रिलैक्स, और उनके हार्ट मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से उस पर्टिकुलर फ्लूइड पे फोर्स लगेगी जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये वाला चेंबर फोर्स करेगा हीमोलिम्फ को इसमें, ये वाला फोर्स करेगा इसमें, और इस तरीके से ब्लड विल और हीमोलिम्फ विल मूव फ्रॉम द पोस्टीरियर डायरेक्शन टू इंटीरियर डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल इट विल बी एम्प्टीड इनटू द सेरिब्रल रीजन, राइट। तो देखिए यहां देखते हैं कि वो वाला हीमोलिम्फ जो पहले यहां था, इस पर्टिकुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से इट विल बी फोर्स्ड इन नेक्स्ट चेंबर, and next chamber will not only push its own volume but also the volume from the posterior chamber of the heart। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड है ये पोस्टीरियर डायरेक्शन से इंटीरियर डायरेक्शन में मूव करता करता एओर्टा में से होके सेरिब्रल रीजन में ओपन हो जाएगा। अब सेरिब्रल रीजन में ओपन होने के बाद क्या होगा, नाउ वी वांट टू सी द पाथ, वी वांट टू फिनिश इट वेरी क्विकली। अगर मैं इसके पाथ की बात करूं तो हमारे सेरिब्रल रीजन में ओपन होने के बाद ये वाला हीमोलिम्फ 3 डिफरेंट रूट्स ऑब्टेन कर सकता है। एक मेरे पास क्या है कि ये मूव करेगा नंबर 1 इनटू द हीमोसील, पहले बात मेरे पास क्या है, इनटू हीमोसील, और आपको पता है कि हीमोसील का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, दे आर बेसिकली इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीमोलिम्फ, और जितनी भी चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं वो एक्सचेंज कर ली जाएंगी। नंबर 2 पे जो ब्लड है इट विल गो इनटू द सब न्यूरल साइनस, ठीक है, सब न्यूरल साइनस में चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साइनस में नॉट ओनली हमारी नर्व प्रेजेंट है, बल्कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे उसके 3 पेयर ऑफ क्या है, लेग्स भी तो है ना। तो ये 3 पेयर ऑफ लेग्स में जो ब्लड का आना जाना है वो भी इसी सब न्यूरल साइनस के थ्रू ही हो रहा है। तो यहां से ब्लड 2 चीजों को मिलेगा, नंबर 1 नर्व को मिलेगा और नंबर 2 उसकी लेग्स को मिलेगा। अब रह गई बात कि इन सारी चीजों को नहलाने के बाद अब ये वाला जो हीमोलिम्फ है इट विल कम बैक, देन इट विल मूव आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ डायाफ्राम, व्हिच वन, वेंट्रल डायाफ्राम, इट विल जॉइन व्हाट, द हीमोलिम्फ। अब इस हीमोलिम्फ के अंदर जो ब्लड इकट्ठा, जो हीमोलिम्फ इकट्ठा हो गया है वो इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे पंप होता है, तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि यहाँ पर डोर्सल प्लेट से लेकर वेंट्रल प्लेट तक इस तरह से क्या अटैच है, मसल्स, और ये वाले मसल्स दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्गा और स्टर्ना एक दूसरे के पास आएंगे, राइट। उस दूसरे के पास आने की वजह से उस हीमोलिम्फ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और ये वाला प्रेशर इस हीमोलिम्फ को इस डोर्सल डायाफ्राम में से एंटर करवा देगा इनटू व्हाट, इनटू पेरिकार्डियल साइनस। और पेरिकार्डियल साइनस में से नॉट ओनली ब्लड ऑस्टिया के थ्रू, जो कहीं यहाँ थे, याद है आपको, यहाँ है कहीं ऑस्टिया समवेयर हियर, तो ब्लड नॉट ओनली इन ऑस्टिया के थ्रू इस पर्टिकुलर हार्ट को जाएगा, बल्कि आपको ये बात याद है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इस थोरेसिक रीजन के साथ यहाँ पे और भी चीजें अटैच है, समथिंग लाइक व्हाट, द विंग्स। तो ब्लड उसकी
विंग्स को भी यहीं से सप्लाई होता है और ड्रेन होता है। तो नेचर ने इसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क को रखा है और इसे काम को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। नीचे वाले पार्ट्स को और नर्व को ब्लड या हीमोलिम्फ व्हाटएवर ये सप्लाई होता है लोअर पार्ट में से, सेंट्रल पार्ट को डायरेक्टली सप्लाई हो रहा होता है और सुपीरियर पार्ट को ब्लड थ्रू द डायाफ्राम विच वन डोर्सल सप्लाई हो रहा है। सो दैट्स इट रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। आई होप कि आप इन सारी बातों को माइंड में रखेंगे, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे और एलरे मसल एक्टिविटी को समझेंगे कि कैसे एलरे मसल कॉन्ट्रैक्ट करके हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ब्लड को हीमोलिम्फ से फिल करवाते हैं और फिर रिलैक्स होकर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ब्लड हार्ट में से ब्लड को पंप करवाते हैं इंटीरियर डायरेक्शन। Then you will know the names of the sinuses and what is the chief role of that particular sinus in distribution of the blood vessels. So that's it for today and take very good care of yourself and your great parents. मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ take very good care of yourself and your great parents. मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी दुआ करें तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। Till next lecture, अल्लाह हाफिज़।